आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं अनुज कुमार पांडे। झारखंड सरकार लाख दावे कर रही है कि हम झारखंड की जो सड़कों को वो बेहतर तरीके से बना के और इसे हर व्यक्ति की कनेक्टिविटी बनाएंगे। लेकिन हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जहां से आप ये समझ सकेंगे कि झारखंड में ये सड़क नहीं बन रहे बल्कि सड़कों के नाम पर भ्रष्टाचार जोरों से हो रहा है। अभी आपको एक ऐसे सड़क से रूबरू कराएंगे जहां पे आप समझ सकते हैं कि जो संवेदक हैं, संवेदक द्वारा 1 इंच तो नहीं, ½ इंच भी नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि मिट्टी पे सड़क बनाया जा रहा है और वो भी आरओ रोड बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं। अब आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये देख लीजिए सड़क का हाल। ये सड़क है, अब आप समझ सकते हैं कि ये सड़क है या फिर ये मिट्टी है। ये यहाँ पे चूंकि हम इसको हम बाहर करते हैं तो निश्चित मानिए कि इसमें नहीं तो बेहतर तरीके का इसमें छड़ी डाला गया है और नहीं इसमें पिच का इस्तेमाल किया गया है। ये केवल एक रंग पुताई की गई है इस सड़क की। और समझ सकते हैं कि जब ये सड़क, चूंकि ये परोका से शहरजाम तक को जोड़ने वाली सड़क है और इस सड़क से होकर यहाँ पे लगभग 10,000 से ऊपर लोग सब और दर्जनों जो गांव के ग्रामीण हैं इसी सड़क से गुजरते हैं और इटखोरी पहुंचते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब सड़क बनते ही इस सड़क की ये दुर्दशा है तो आगे क्या होगा। निश्चित मानिए जो लोग यहाँ के जो हैं, यहाँ के जो वासी हैं, जो ग्रामीण हैं, कल फिर पुनः उनको उसी गड्ढे नुमे सड़क से गुजरने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये जो मामला है आप समझ सकते हैं, ये केवल इटखोरी प्रखंड का नहीं है बल्कि ये पूरे चतरा जिले का है। चतरा जिले में जितनी भी जो सड़कें आप देखेंगे निश्चित ही अनियमितता की भेंट चढ़ रही है। बहुत भारी इसमें अनियमितता बरती जा रही है संवेदक द्वारा। देखिए इसमें काफी आक्रोश है, जो ग्रामीण है, ग्रामीणों में काफी आक्रोश इस मामले को लेकर के है। और यहाँ पे अभी इसी मामला को लेकर चूंकि जो यहाँ के ग्रामीण थे उन्होंने इस मामले को काफी प्रमुखता से कई बार रिपीट किया कि देखिए हम लोग का जो सड़क बन रहा है वो सड़क कहीं ना कहीं कल बनने के बाद वो गड्ढा में फिर तब्दील हो जाएगा और लोग फिर ठगे रह जाएंगे और लोगों को वही पुरानी सड़क, गड्ढा नुमा सड़क जिसे इटखोरी तक जोड़ने में, इस 2 किलोमीटर की दूरी इटखोरी को जोड़ने में लोगों को 1 से 1.5 घंटा का समय लग जाया करता था और फिर लोग वैसे ही उसी सड़क पर फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ के जो जिला पार्षद है वो भी पहुंचे हुए हैं, यहाँ के प्रमुख है वो भी पहुंचे हुए हैं। उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मामला है और ये अनियमितता जो है वो किस कदर है। इटखोरी के उप प्रमुख हैं और जो सड़कों की जो स्थिति है, सरकार द्वारा बेहतर सड़कों के लिए यहाँ पे फंडिंग किया गया है और आज जो स्थिति इन सड़कों की दुर्दशा है इसके जिम्मेवार कौन है? इसका संवेदक। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रखंड के उप प्रमुख होने के नाते मेरा घर भी इसी रोड में है। हम अभी शहरजाम पंचायत में हैं, मेरा घर धनखीरी पंचायत में, यहाँ बस यहाँ से ½ किलोमीटर आगे मेरा घर है। और इस रोड में जो भी जितने भी तरह के कार्य हो रहा है एकदम डायरेक्ट अनियमितता के साथ हो रहा है। इसमें कितने बार ठेकेदार से, कितने बार इनका जही जो है उनसे, बाकी मुंशी से तो हर दिन बात होती है क्योंकि मेरा घर यहाँ तो इटखोरी आना जाना लगा रहता है, तो मुंशी से भी बात होती थी। लेकिन नहीं, जो है ठीक हो रहा है, जो है ठीक हो रहा है। इसमें हम लोग एक उपायुक्त महोदय को खुद से अपना लेटर पेड में ज्ञापन भी सौंपा हूँ कि सर ये काम गलत हो रहा है, इसे देखा जाए। क्या कुछ अभी तक उपायुक्त द्वारा कुछ उस पर प्रतिक्रिया आया? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कितने का ये जो फंडिंग है वो कितने, टेंडर कितने का है ये रोड का सड़क? ये तो 3 रोड है, इसमें 4 करोड़ कुछ का समथिंग है। अब क्या है इसमें बजट, इसका पर्सनल बजट हम लोग नहीं बता सकते हैं और ना ही संवेदक अपना बोर्ड में इसका बजट लिखे हैं। सिर्फ प्रोका मोड़ टू शहरजाम तक का लिखा हुआ है और शिलान्यास माननीय हमारे सिमरी विधानसभा किशुनदास जी के माध्यम से हुआ था, लेकिन ये राशि नहीं लिखा हुआ है। बगैर राशि का कार्य हो रहा है, बिना राशि का कार्य हो रहा है। लोग जो यहाँ के जो लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है? लोग क्या इस पे विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? 100% विरोध कर रहे हैं, लेकिन किन्हीं का विरोध को अनदेखा करते हुए काम किया जा रहा है। किन्हीं का जो जनता यहाँ तो कुछ भी बोलने के लिए मजबूर है।
कुछ भी बोलता है तो मैंने यहाँ का जो मुंशी है वो लोकल रखे हुए हैं और उनके आधार से काम हो रहा है, वो अपना मर्जी से काम करवा रहे हैं। संवेदक यहाँ पे नहीं आते हैं? संवेदक तो अभी तक नहीं आए हैं। इससे पहले हम इसमें ऑब्जेक्शन भी किए थे, एक दो बार हम काम बंद कराने का भी प्रयास किए थे और काम बंद भी कराए थे, एक मशीन हम बंद भी करवा दिए थे कि आप अच्छा काम करिए तब आप काम करिए, तो अन्यथा हम उनसे बात करें आपका संवेदक से, तो फिर बोला गया नहीं तो अभी कहीं दिक्कत नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि रोड हम लोग का 10 फीट था, तो 12 फीट 4 इंची का इसका एस्टिमेट है, 12 फीट 4 इंची किया जा रहा था, तो एक फीट 2 इंची दोनों साइड में खोदा जा रहा था, एक से 1.5 फीट गड्ढा करके, और खोदने के बाद उसमें जो जीसीबी डलाता है, जो मेटल डलाता है, जीएसबी, तो उसमें पत्थर के जगह में गिट्टी डाला जा रहा था, जो घर में ढलैया करने वाला होता है गिट्टी, उसमें छोटा छोटा भी गिट्टी कहीं कहीं मिला के, कहीं तो सिर्फ डस्ट भर के, और वो प्रेशर मशीन से नहीं बल्कि वो जो ओल्ड मॉडल जो पुराना रोलर आता था उससे काम किया जा रहा है। कई जगहों पे मैंने देखा कि 1 इंच से भी कम डाला गया है। हाँ, बहुत वैसे जगह है, तो बहुत ऐसा जगह जो अभी रोड छप गया, कहीं कहीं तो मिट्टी निकल गया। अभी हम लोग यहाँ बिशनापुर में है, पूरा शाहजहां तक जाइएगा तो और कई एक जगह ऐसा है जहाँ रोड पूरा अप डाउन हो गया है। चाची, ये जो घर के सामने जो सड़क बन रही है, हाँ। तो कितना दिन पहले बना हुआ है? तो 1 महीना हो रहा है, बेसी होकर से बेसी नहीं हुआ है। तो 1 महीना में ही आपके घर के सामने पूरा टूट रहा है, देख रहे हैं? तो टूट रहा है, तो अब जो लिया है हाजिरी पुराया ऐसे है ना, बना रहा है और कर रहा है। शिकायत नहीं किए जो यहाँ? तो हमने शिकायत कहा, हमने के वहाँ खड़ा हुआ दिखे तब शिकायत करेंगे, तो गाँव में कैसे रहेंगे? अच्छा, गाँव में रहने भी नहीं दिया जाएगा? तो हमने कैसे करेंगे ये बात? तो चलते हमने नहीं करे, गाँव वाला नहीं जानता, गाँव वाला जैसे ठेकेदारी लेता है, लेबर खटाता है और अथी करता है, तो ही नहीं जानेगा, हम लोग तो नहीं जानेगा। हम तो आप लोग शिकायत इसने किए कि यहाँ बढ़िया से बना दो? नहीं, अबर कोनो गाड़ी आया था से जैसे भारी गाड़ी आ रहा था, उन्हीं से हजारीबाग से वहीं से पड़ा गया है, उसी से खराब हो गया। तो आने वाला दिन में तो ये सड़क तो पूरा टूट जाएगा ना चाची? हाँ, दिक्कत तो आप ही लोग को होगा। हाँ। इटखोरी के जिला परिषद सदस्य सरिता देवी हमारे सामने हैं, उनसे भी ये जानना चाहते हैं क्या कुछ मामला है। मैडम, क्या है मामला? ये जो सड़क है, ये आप जो देख रहे हैं, ये जो दुर्दशा क्यों है आपके क्षेत्र में? क्षेत्र में जैसे कि सड़क लाने के लिए हम लोग को कितना परिश्रम करना पड़ता है उसको सोच लीजिए। जब हम लोग परिश्रम कर क्षेत्र में विकास करने के लिए रोड देते हैं, तो ठेकेदार को इसी तरह से रोड बनाना चाहिए कि 1-1.5 महीना के अंदर में टूट फूट जाएगा, और टूट फूट जाएगा तो फिर इन लोग जो है लाभुक लोग है, तो उन लोग का दिक्कत है कि ना। मान लीजिए आगे वहाँ पे पुल देना था, वो भी पुल का स्थिति खराब है, देख लीजिए वहाँ भी चल के। सड़कें तो इस कदर है मैडम कि जो सड़कें आज जो लोग चल रहे हैं, हमको लगता है कि 1 महीने 2 महीने चलेंगे लोग पूरी तरह से सड़क, चूंकि इसमें ना पिच का बेहतर उपयोग किया गया है और ना ही यहाँ पे जो ये जो आप देख सकते हैं, जो कोर है, कैमरे पर्सन से बोलेंगे दिखाने के लिए, ये जो कोर आप देख सकते हैं कि कितना अधिक इसमें पिच का इस्तेमाल किया गया है। आप समझ सकते हैं कि 1 इंच, ½ इंच से भी कम दिया गया है, और जिस वजह से आज ये रोड जो है सो कबर रही है। तो निश्चित है कि ये जो कबरने से मामला कबरने के बाद जो है उन लोगों को फिर वही पुरानी सड़कों पे लोगों को चलने पे मजबूर होना पड़ेगा। मैडम, तो इसमें मटेरियल कम मिलने के कारण ये रोड बर्बाद हो रहा है ने। अगर इस अच्छा बन जाता तो फिर क्या दिक्कत है? ये तो गिट्टी रोड के जैसा चलती रोड है, ये नहीं है कि बीच बीच का रोड है कि हमारा खाली बैलगाड़ी जाएगा, मोटरसाइकिल जाएगा तो चलेगा से। इसमें तो कई भारी बड़ी वाहनें भी चलती है ना। बहुत ये मतलब कि आपका इटखोरी से लेकर इधर फिर शहर जाओ तक ये रोड निकलती है। तो ये रोड को तो ऐसा बनाना चाहिए कि लागे देखने में, कम से कम जब हम रोड बनाएंगे 5 साल भी नहीं चलेगा तो फिर रोड काहे लिए बनाएंगे? कि फिर जैसे जनता चलती थी वैसे चलना चाहिए। क्या कुछ आग्रह करना चाहेंगे आप जिला प्रशासन से? हम तो इसको सुदृढ़ीकरण करना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ इसका जो खराब है, प्लस में आगे पुल जो गड़बड़ है उसको भी देखना पड़ेगा, और उसको भी। मैडम, ये जो सड़कें हैं केवल यहीं पे टूटे हुआ नहीं है, ये कई जगहों पे इस तरह के टूटे हुए हैं, कई जगह पे धंस गए हैं। तो आप अगर फिर से मरम्मती होता है इस सड़क का, तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ के ठगे रह जाएंगे। तो जब तक ले मरम्मती नहीं होगा तो
अभी थोड़ा सा दरक लाया, फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगा, फिर अगला बरसात में और दिक्कत हो जाएगा आने जाने के लिए। कहीं ना कहीं ये अनियमितता का भेंट ये सड़क चढ़ने वाला है। और निश्चित मानिए यहाँ पे कई महिलाएं हैं जो यहाँ की जो लोकल लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। दीदी कितना दिन भले रोडवा बनल? यहाँ 1.5 महीना। मात्र 1.5 महीना? हाँ, एक से बेसी नहीं हुआ है। अरे डेढ़ महीना में सोचे टूट टाइट के कंप्लीट हो गया। हाँ। तो तू ही ना विरोध ना कर रहा है ओकरा से जो बनावे वाला ओकरा से? तो का विरोध, हम सोच रहे हैं कि सड़क बन रहा है, बढ़िया बन रहा है। इस पर तो दूसरा लेयर भी चढ़ गया। हाँ, 2 लेयर अभी तक चढ़ चुका है ना। हाँ। उसके बाद भी सड़क की स्थिति वैसा ही है। आए खत्म तो ही खत्म हो रहा है। आपको इस रोड में, इस सड़क में आप ही को चलना पड़ेगा ना। 10 आदमी जाएगा सर। आपके घर के पास सड़क बन रहा है और सड़क की स्थिति काफी बदतर है, आप देख सकते हैं पूरी तरह टूटा हुआ है। तो आप लोग इसके विरोध में किसी को अभी तक बोले हैं? ना, कोई नहीं बोले। देखिए यहाँ के लोग निरीह लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं। और ग्रामीण लोगों में चूंकि थोड़ा सा जागरूकता और शिक्षा की कमी होती है, जिस वजह से लोग अपनी बातें जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों तक नहीं पहुंचा पाते हैं और जिसका लाभ जो संवेदक है वो उठा लेते हैं और इस तरह से किसी तरह से ये सड़क बनाकर निकल जाते हैं। और बाद में जो लोग हैं उनको काफी मशक्कत करनी पड़ती है यहाँ से मुख्यालय को जुटने में। यहाँ पे इटखोरी प्रखंड की प्रमुख भी यहाँ पे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो मामला, इस तरह के मामले हैं, क्या इस मामलों को लेकर इन्होंने क्या संज्ञान अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों को दिया है? जी हाँ, मैंने दिया है प्रशासनिक अधिकारी को ये संज्ञान में। ये रोड काफ़ी ही मतलब जो कहा जाए इम्पोर्टेंट रोड है, जैसे इटखोरी का मेन रोड होता है उसी तरह ये ग्रामीण, यहाँ की आबादी बहुत है और बहुत सारे बड़े बड़े गाड़ियाँ यहाँ पे भी चलती हैं। लेकिन रोड को बनाए हुए 1 ही मंथ हुआ है और रोड काफ़ी झिरझिरा टाइप का मट्टी जैसा निकल गया है, जैसे कि कहा जाए कि मट्टी ही बन गया है। तो कह सकते हैं कि इसमें जो मटेरियल्स है वो बेहतर तरीके से नहीं डाला गया? जी बिल्कुल बेहतर तरीके से नहीं डाला गया है। ये रोड को हम लोग लाने में काफी कठिनाइयां से लाते हैं, कोई भी योजना को जिसको बनाने के अच्छे ढंग से नहीं बनाते हैं, जिसका बाद में भी नुकसान हम ही लोग को भोगना पड़ता है कि यहाँ के नेता लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। अब नहीं लाओ तो भी डांट और लाते तो भी डांट, क्योंकि आगे पीछे ध्यान नहीं देता है, जिसके कारण। क्या इस मामले को लेकर आपने कभी संज्ञान यहाँ के उपायुक्त को दिलवाया इस मामले पर? जी यहाँ लिखित आवेदन तो हमारे उप प्रमुख जी दिए हैं, उपायुक्त महोदय को, और जिला परिषद महोदय भी दिए हुए हैं। अब मेरे तरफ से ये कहना है कि मैं डीसी सर से ये गुहार लगाती हूँ कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई किया जाए। जो इसे ठेकेदार लिए हैं उससे भी जुबरन मतलब दोबारा उससे ये रोड बनवाया जाए और काफी उनको ये गलत काम क्योंकि उससे जुर्माना भी लिया जाए। आप ऐसा नहीं कहेंगे ऐसे जो संवेदक है जो इस तरह के काम करते हैं उनको बैंड किया जाए, उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए? बिल्कुल, मैंने इसीलिए तो कहा कि उन पे अगर डबल कार्रवाई होगा, फिर से रोड बनवाने का कार्रवाई दिया जाएगा तो बैंड तो खुद ही अपने आप ही कर लेंगे ना, कि दोबारा हमें मेहनत करना पड़ा, दोबारा पैसा भी खर्च हुआ और वो इनकम कोई सरकार हमें नहीं दी, इसलिए मैं ये बात बोली। तो क्या चाहती हैं आप कि ये जो सड़क है दोबारा से बेहतर तरीके से संवेदक द्वारा फिर से बनाया जाए? जी बिल्कुल, जो इसे गलत किया वही फिर से अपने पैसा से लगाकर सुधार, इसमें कोई किसी का कोई रोल नहीं रहेगा, ना कोई पैसा देगा ना कुछ करेगा, बस। आप देख सकते हैं यहाँ की प्रमुख थी, इन्होंने भी खास तौर पे ये कहा कि ये जो मामला है ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि जो ग्रामीण है उनको जो पहुंच पथ है बहुत बमुश्किल से उनके मुहैया हो पाता है। काफ़ी इसके लिए लोगों को मेहनत करना पड़ता है और प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस मामले को लेकर काफ़ी पहल करना पड़ता है, तब इस तरह के सड़कें आती हैं। निश्चित मानिए इस तरह की सड़कों पर यहाँ के जो चतरा के उपायुक्त हैं रमेश घोलप साहब, उनको